हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं जो कहानी लाई हूँ उसका शीर्षक है टूटते रिश्ते। तो आइए सुनते हैं कहानी। सुबह के 7:30 बजे जब मीठी स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से ऊपर मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से डोर सरकाया, देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई तो पापा सोफे पर बेसुध सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक में से 50 रुपए निकाल कर पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर बस के लिए निकलने लगी तो राधिका आई। मीठी, बेटा आलू का पराठा बनाया है, खा लो। मीठी ने मायूस नज़रों से राधिका आंटी को देखा। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। राधिका ने जबरदस्ती टिफिन उसके बैग में डाला। मीठी स्कूल के लिए निकल गई। राधिका सोचने लगी, बेचारी छोटी बच्ची, साहब और मेम साहब के रोज के लड़ाई झगड़े से इस तरह 13 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई है। राधिका पिछले 10 सालों से शुभा व नीरज के यहाँ काम कर रही थी। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। मीठी उनकी इकलौती बेटी है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। नीरज पिछले कुछ समय से शुभा से तलाक चाह रहा है और चाहता है मीठी की जिम्मेदारी शुभा उठाए, और शुभा मीठी की जिम्मेदारी नीरज को देने के साथ जायदाद में हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी मीठी स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है। केवल राधिका आंटी से ही बात करती है। रोज की तरह शुभा और नीरज ने नाश्ता अपने अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, मीठी को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि मीठी बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई है। आईसीयू में रखा गया है। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ, पर जिंदगी मौत से हार गई। शुभा और नीरज स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा झटका लगा था कि अपनी सुध-बुद्धि खो बैठे। मीठी की दादी भी आ गई थी। बेटा बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। पूछताछ हुई, टीचर स्टूडेंट सभी के बयान लिए गए। यही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गई। 13वां निबटने के बाद नीरज ने अपनी माँ को रोकना चाहा, पर उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम दोनों खूनी हो। तुम्हारी जिद मेरी पोती को खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी जान ले ली। माँ चली। राधिका तब से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश संभाला। नीरज और सुबह से कहा, मेम साहब, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस घर की दीवारें मेरी मीठी की सिसकियों से भरी हैं। उसे मैंने कभी अपनी गोद में तो कभी छिप कर रोते हुए देखा है। मेरा मन किया कि उसे लेकर भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी, ऐसा नहीं कर सकी। अगर चली जाती तो शायद आज वो जिंदा होती। नीरज और शुभा के पास अब शायद कहने को कुछ नहीं था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी वे भावनाएं अंदर ही अंदर एक खामोशी अख्तियार कर चुकी थी। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से शुभा ने मीठी के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई थी। महीनों दोनों उसके कमरे में कदम नहीं रखते थे। कैसे माँ बाप थे वो दोनों। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल, पेन, स्कूल बैग, सब वैसे ही रखा था। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर पड़े। उसका हल्का ब्लू नाइट सूट जिसे वह अक्सर पहना करती थी। शुभा रोते हुए उसमें से सामान निकालने लगी। तभी उसके हाथ एक ब्लू कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। आगे के कुछ पेज फटे हुए थे। पेज दर पेज टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी, क्योंकि डियर का मीनिंग प्यारा होता है। पापा, आप मम्मी को कहते हो कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी, आप पापा को कहते हो तुम्हारी बेटी। आप दोनों ये क्यों नहीं कहते कि हमारी बेटी। अगले पेज पर था, पता है, जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ, मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी वंशु को जब प्यार से मेरा बच्चा कहती हैं तो मुझे लगता है कि मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ। मम्मा, मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी मेरा बच्चा नहीं कहा। एक पेज पर लिखा था, मम्मी, मैं जब बुआ के घर जाती हूँ तो वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं, पर खाना हमेशा नक्श की पसंद का बनाती हैं। मम्मा, मुझे राजमा बहुत पसंद है। मैंने आपको बनाने को कहा था, पर आपने कहा मुझे परेशान मत करो, जो खाना है राधिका आंटी को बुला करो, वो बना देंगी। मम्मा, मैंने राजमा खाना छोड़ दिया है, अब अच्छा नहीं लगता। पापा, मुझे आपके चिल्लाने से बहुत डर लगता है। पापा,
मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी। आप कहते हैं कि आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पापा, जब आर्या मासी और मौसा जी मुझे मुझे और राहुल को आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं तो वो कभी ऐसा नहीं कहते। पता है मम्मी, मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये ना सुनाई दे कि मीठी को मैं नहीं रखूँगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ ना सुनाई दे। पापा, अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चली जाती। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते? एक पेज पर था, आई लव यू राधिका आंटी, मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता है अपने पास सुलाने के लिए, मेरी हर बात सुनने के लिए। अंतिम पेज पर था, दादी आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आई प्रॉमिस कभी तंग नहीं करूँगी। शुभा डायरी को सीने से लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। नीरज भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ गया था। शुभा ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज दर पेज पलटते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया, जमीन पर बैठ गया। शुभा रोते हुए बोली, नीरज, पता है वो एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या थी, सुसाइड था। जिस रिश्ते को हम बोझ समझते थे, हमारी मीठी ने उससे हमें आज़ाद कर दिया। नीरज, हम दोनों ने अपनी बच्ची का खून किया है। नीरज फूट फूट कर रो पड़ा। ये कहानी हर उस घर की है जहाँ माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं या घर टूट कर बिखरते हैं, और उन टूटते रिश्तों का सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे भरते हैं। अगर आप अच्छी परवरिश नहीं दे सकते तो आपको बच्चे को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश का मतलब रुपए, पैसे, सुख सुविधाओं का होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप बच्चे को जब ज़रूरत हो उसके कितने करीब हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।